नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट ने आज बहुत ही जबरदस्त फ्री फॉल दिया। मतलब बाजार किसी भी लेवल से रिकवरी करने के मूड में नहीं था। अब ऐसा क्या हो गया बाजार में? 2 दिनों से बड़ी गिरावट हो रही है, जबकि हमारी अभी रिसेंटली एक ट्रेड डील हुई है यूके के साथ। क्या बाजार को पसंद नहीं आई, या बाजार किसी और सोच में है? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है और बहुत सारे कारण हैं बाजार के गिरने के। इंपॉर्टेंट कारणों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बात वहीं पर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मार्केट जबरदस्त गिरा और अच्छी खासी रेड कैंडल बना गया। मैं उस चार्ट पर भी चलूंगा और वहां डिस्कशन करूंगा कि लेवल क्या आ सकते हैं अब, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अंत में ही हम लेवल की भी बात करेंगे और इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे। सबसे पहले रुपया बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहा है दोस्तों। ये 86.54 पर चला गया, और जो कि 84 पर था। मतलब रुपए का गिरना हमारे लिए सबसे डेंजर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ निफ्टी की, तो निफ्टी में आज भयंकर बिकवाली। 44 कंपनियां निफ्टी की रेड में चली गई। मात्र 6 कंपनियां ऐसी थी जो निफ्टी को बचाने का काम कर रही थी। वहीं बैंक निफ्टी को तो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 12 की 12 कंपनियां और उनकी 12 बच गई। ठीक है। निफ्टी 500 सबसे बड़ा झटका यहां लगा दोस्तों। 47 कंपनीज रेड ग्रीन में है और 452 कंपनीज रेड में है। मतलब छुपे तो कहाँ छुपे, बचे तो कहाँ बचे। दुश्मन चारों तरफ है, एनिमी चारों तरफ है दोस्तों। कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही है। अब बजाज फाइनेंस को देखिए, नतीजे अच्छे नहीं आए और बजाज फाइनेंस को मार्केट ने धूल चटा दी। आज बजाज के साथ श्रीराम फाइनेंस में भी आज आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। जबरदस्त गिरावट, बजाज में जबरदस्त गिरावट, श्रीराम, मतलब 2 फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों में बड़ी गिरावट। रिलायंस इंडस्ट्री भी आज 0.25% डाउन था, हालांकि ज्यादा नहीं था। अगर ये ज्यादा होता तो शायद दिक्कतें पैदा हो सकती थी। निफ्टी ऑटो, मतलब इंडेक्स को अगर हम कहें इंडेक्स में, तो निफ्टी ऑटो 15 की 15 कंपनियां रेड में, एफएमसीजी 14 कंपनियां रेड में, एनर्जी 40 कंपनी, मतलब कोई एनर्जी कंपनी ग्रीन में बंद ही नहीं हुई दोस्तों, सारी। मीडिया धूल चाट गई दोस्तों, 10 की 10 कंपनियां रेड में बंद हो गई। कहीं कहीं छुपने की जगह नहीं। पीओसी बैंकिंग में गिरावट, हर जगह सिर्फ एक फार्मा जो अपने आप को इंजेक्शन लगाकर, बूस्टर डोज लगाकर जिंदा रखने में कामयाब रह रहा था। मतलब यहां पर देखा जाए तो आधे % की तेजी के अलावा यहां पर भी कुछ नहीं था। बाजार को एक्चुअल में हुआ क्या है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेंसेक्स बात करते हैं, 721 पॉइंट नीचे। निफ्टी 50 225 पॉइंट नीचे। मगर कमाल तो जब हो गया दोस्तों, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1033 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल गई। मिड कैप 680 पॉइंट गिर गया। मतलब आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई, आपके नहीं मेरे भी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई। सबके पोर्टफोलियो आज रेड कलर में रंगे पड़े थे। और अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो ये जो गिरावट है इसके कारण तो कई है, मगर इंपॉर्टेंट कारण जो है वो आज शाम को, वैसे एफआईआई के डेटा भी हम देख लेंगे, अभी तो अपडेट नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आंखें दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, नो मोर इंडियंस इन अमेरिका आईटी कंपनी। वो कह रहे हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट को सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया अब इंडियंस को आप नौकरी मत दीजिए, अब अमेरिकन को लीजिए। इंडिया वालों के लिए अमेरिका में जगह नहीं। हालांकि ये तो खैर समय बताएगा दोस्तों कि कौन बाजी मारता है, मगर ये भी एक खबर थी दोस्तों जिसका रिएक्शन आना बाकी था। यूके के साथ हमारी ट्रेड डील तो हो गई दोस्तों, मगर मार्केट को ये ट्रेड डील, जैसा मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, समझ में नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही। अब ये पसंद क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे की वजह तो बहुत सारी है। मगर मार्केट चाहता है पहले डील अमेरिका के साथ हो जाए, उसके बाद जिसके साथ आपको करनी कर लीजिए, मगर पहले अमेरिका के साथ डील कर लीजिए, ताकि मार्केट के ऊपर जो एक अनसर्टेनिटी की तलवार लटक रही है, वो तलवार गिरते हुए नजर आए। मगर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अभी हम यूके के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, और पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात चल रही है अमेरिका के साथ, फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन ट्रेड डील टॉक विथ यूएस इंडियन मिनिस्टर।
ये कितनी फंटेस्टिक चल रही है, ये बाजार को देखकर समझ में आ रहा है। देखिए, कई लोग कहेंगे कि सर बातचीत तो चल रही है और हम कृषि और डेयरी प्रोडक्ट जो है अमेरिका के हाथ में नहीं देना चाहते। बिल्कुल सही बात है, देना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। मगर मार्केट को या हमको, एक आम जनता को ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रेस हुई है तो कितनी हुई है, कहां तक बात पहुंची। और ये जो अनसर्टेनिटी की तलवार है ना, ये मार्केट को खा रही है दोस्तों। मैंने शुरू में भी आपसे कहा, पहले भी कहा, जब से हम ट्रेड डील के ऊपर बात कर रहे हैं तब से मैं कह रहा हूं कि 9 जुलाई की जो डेडलाइन निकली उसके बाद मैंने एक ही बात कही, अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं आती है। अगर ये ट्रेड डील ना हो, कल पीयूष गोयल जी कहते हैं हम आगे नहीं बढ़ रहे ट्रेड डील में, बाजार एक दिन गिरेगा और खेल खत्म। अगले दिन समझ जाएगा, 2 दिन में समझ जाएगा, 3 दिन में समझ जाएगा। मगर ये जो बीच बीच में बयान आते हैं, उन बयानों की वजह से मार्केट अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा है। और उसी बीच में यहां पर अगर हम देखते हैं तो एफआईआई की बिकवाली लगातार जारी है। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए, हो सकता है ट्रेड डील ना हो सकता है और बाजार इसकी तैयारी कर रहा है दोस्तों। अब आप सीरियस हो जाइए कि मैं जो ये बात कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। देखिए, मार्केट पहले गिरता है, खबर बाद में आती है, याद रखना मेरी बात। जब तक स्टॉक मार्केट में आप रहो तब तक ये बात याद रखना कि मार्केट पहले गिरता है, खबर बाद में आती है। लॉकडाउन बाद में लगा था, बाजार पहले गिरा था। इस चीज को आपको याद रखना है। तो क्या ट्रेड डील नहीं हो रही है और मार्केट इसको भांप गया है? अब ये जो 2 कैंडल बनी है दोस्तों, कोई बैड न्यूज नहीं है बाजार में, इतनी बड़ी कोई बैड न्यूज नहीं है। मगर आज मार्केट कल के लो को काट ही नहीं पाया। अगर आप देखेंगे, कल का ये लो है, बाजार इसको काट ही नहीं पाया और एक और लो बना दिया। अब मार्केट के पास क्या आ चुका है? वो क्रूशल लेवल आ चुका है 24,800, जिसके बारे में कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर सोमवार के दिन मार्केट इस लेवल को नहीं संभाल पाया दोस्तों, तो आप फिर बड़ी तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए। हम अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, याद रखना। ट्रेंड हमारा बुलिश है, मगर बुलिश ट्रेंड बेरिश भी तो बन सकता है दोस्तों, जैसा यहां पर बना था, है ना भाई। बुलिश ट्रेंड बेरिश भी तो बन सकता है। बाजार तो ये बुलिश था, मगर क्या हुआ, बेरिश हो गया। क्यों? खबर आ गई, टैरिफ वेरिफ वॉर आ गया। तो यहां पर अभी हम बुलिश ट्रेंड में, अभी भी हमने बुलिश ट्रेंड तोड़ा नहीं है। मगर 24,800 के नीचे जैसे जैसे हम क्लोजिंग देने लगेंगे और लास्ट हम 24,400 को तोड़कर बंद हो जाएंगे, तो ये ट्रेंड जो है वो बेरिश हो जाएगा फिर से। और जब बेरिश ट्रेंड हो जाता है तो बाजार फिर लास्ट लो को काटने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि 21,677 का लो है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, और बहुत बड़ा लेवल दे रहा हूं। अगर हम 24,400 पर नहीं टिक पाए तो अगला सपोर्ट लेवल फिर आपको बहुत नीचे मिलने वाला है। पहले एक छोटा सपोर्ट 23,796 और फिर एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो लास्ट लो था हमारा, जो कि हमने उस बुरे समय में बनाया था 21,780 के आसपास। तो दोस्तों, अब आपको तैयार रहना है। लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, 24,400 का लेवल है, इस पर टिकना निफ्टी का बहुत जरूरी है। 3 हमारे पास बड़े सपोर्ट है। ये तीनों ट्रेंड लाइन मैंने आपको बनाकर पहले से ही बता रखी। मैंने पहले इन ट्रेंड लाइन को मिटाया नहीं था। हम डेली जब भी चार्ट पर एनालिसिस करते हैं तो इन ट्रेंड लाइन को मैंने हमेशा रखा आपके लिए। तो अब निफ्टी उस दिशा में जा रहा है दोस्तों, जिस दिशा में निफ्टी डेंजरस मोड में जा सकता है। इसलिए हमें 24,800 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है और 25,200 को तोड़कर ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अब हमारे पास समय बहुत कम है और अगर अनसर्टेनिटी बनी रहती है ट्रेड डील को लेकर तो बाजार और भी ज्यादा कमजोरी की तरफ जा सकता है। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।